साहित्य सचेतना समूह के सभी आदरणीय सुधीजनों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे तीर्थ पर। त्याग, तीर्थ, तप, दान, देव पूजा, यह 5 प्रायश्चित कहलाए हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने किए गए कुछ ऐसे काम जो किसी भी दृष्टि से अनुचित सिद्ध होते हैं, हमें दंड का भागीदार बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में विधान है कि यह 5 प्रायश्चित करने से हम अपने आप को दोष मुक्त कर सकते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं में एक तीर्थ है। छोटी सी कहानी द्वारा तीर्थ का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। काशी गांव में सेठ हीरालाल रहते थे। वह बहुत दान करते थे, परंतु स्वभाव से बहुत कठोर थे। किसी को कुछ भी कह देते थे। उन्हें अहंकार बहुत था, अपने धन का और मान का। दान खुले हाथों से करते थे, इसीलिए सभी उनका मान सम्मान करते थे, पर वह कभी भी वाणी से किसी को संतुष्ट नहीं करते थे। दान करना उनका उद्देश्य था, सिर्फ अपनी कीर्ति चारों ओर फैलाना। हीरालाल जी की वृद्ध माता थी, जो स्वास्थ्य से निर्बल थी, और पिता स्वस्थ थे, पर पैसा कमाने लायक उनकी उम्र नहीं थी। सो वह हीरालाल पर ही निर्भर रहते थे। हीरालाल के पास धन की कमी नहीं थी, पर मन की कमी थी। वह किसी की इज्जत करना जानते ही नहीं थे। वह माता पिता को भी सम्मान नहीं देते थे। हमेशा अकड़ कर और तेज आवाज़ में बात करते थे। बीमार माँ हीरालाल के व्यवहार से दुखी थी और पिता मन महसूस कर रह जाते। जब बेटा कहता, किस चीज़ की कमी है आपको, शांति से रहा करो, मेरे पास समय नहीं है आपके लिए। आपको कुछ चाहिए तो नौकर से कह दीजिए, मुझे कल ही तीर्थ यात्रा पर निकलना है। आचार्य जी के साथ मेरा सारा कार्यक्रम तय हुआ है। पिता तभी कहते, बेटा तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ नहीं रहोगे तो। कहते कहते पिता का गला रुंध गया और हीरालाल तो अपने घमंड में चूर चिल्लाने लगता है, बापू आप हर दम मुझे परेशान करते रहते हैं, माँ मर थोड़ी रही है, 15 दिन की बात है। पिता चुप कर रह जाते हैं, कर भी क्या सकते थे। तभी दरवाजे के पास से अंदर आते आचार्य जी यह बात सुन लेते हैं और कहते हैं, हीरालाल मैं आपके साथ नहीं आ सकता। हीरालाल भौचक्के से देखते हैं और पूछते हैं, ऐसा क्यों आचार्य जी? हीरालाल, तुम्हारे मन में माता पिता के लिए श्रद्धा नहीं है, उनके लिए समय नहीं है, तुम ठीक से उनसे बात तक नहीं करते, और पहला तीर्थ तो माँ बाप के चरणों में ही होता है। यह तुम क्यों भूल रहे हो? जब तुम उनका सम्मान कर सकते तो कोई तीर्थ दान पुण्य तुम्हारे काम का नहीं आएगा। हीरालाल सख्ते में आ जाते हैं। आचार्य जी के कम शब्द में कहे गए वाक्य उनके कानों में गूंजने लगते हैं और वह स्वयं माँ को सहारा देकर पलंग पर लेटाते हैं और डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। माता पिता की आंखों में एक संतोष की झलक दिखाई देती है। आचार्य जी कहते हैं, धूप दीप जलाकर पूजा क्यों भोग लगा रहा तू प्रभु मुख में। पेट भरा है उनका, अब भूखे माता पिता को खिलाया था क्या? देख दिखावा जो करता है, अंतर्मन घिरा हुआ पाखंड से, नफरत से घिरा हुआ मानव दूर हो जाता है प्रभु की सेवा से। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।